Hello students, how are you all? I hope you are doing better and you all are well in this hard and tough times of COVID-19. But the study must go on, the show must go on, right? So today here I am in the class of PCR. I am covering the topic today, that is tense. Okay, you know very well the part of the speech that is noun, pronoun, adverb, adjectives, preposition and conjunction जो हमने small class में पढ़े थे in the primary classes. But यहाँ पर एक level है, that is the level of tense. Now, what is tense? The first major class I am going to take today is of tense. Tense we say काल in Hindi, and there are three types of tenses which you know very well. It's present, past, and future. So, we are going to elaborate. इसको मैं थोड़ा extend करूँगा, इसको मैं elaborate करके आपको बताऊँगा. That make sure कि आपको tense अच्छी तरह से समझ में आ जाए. Not only in the paper of CA competition, but in every competition exam which you are going to give in your future. So students, let's start with tense. First I will the present tense. Present tense is again of four types. It's simple present, present continuous tense, present perfect, and present perfect continuous tense. Let's start with first simple present tense. I am putting an example. Apple. मैं एप्पल खा रहा हूँ, राइट? सो मैं एप्पल खा रहा हूँ, दैट इज अगेन अभी मैं एक्शन कर रहा हूँ, तो दैट कैन नॉट बी अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. मैं एप्पल खाता हूँ, राइट? आई ईट एन एप्पल, सो इट कैन बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट्स हैव अ लुक अपॉन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. इट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां पर था ईट, ऑब्जेक्ट दैट इज एन एप्पल. एन एप्पल क्या है? एप्पल का एन क्यों है? क्योंकि एप्पल क्या है? वोवेल है. आपको पता है कि ए ई आई ओ यू वोवेल है, उसके आगे क्या आता है? एन आता है. सो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई ईट एन एप्पल. Second, I am going to take is present continuous tense. सबसे पहला सेंटेंस मैंने बोला था कि मैं एप्पल खा रहा हूँ, राइट? अभी एक्शन हो रहा है, मैं अभी बोल रहा हूँ, आप अभी सुन रहे हो, राइट? सो आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग. सिमिलरली, टीचर बच्चे को डांट रही है. द टीचर इज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स. तो अभी डांट रही है, अभी डांटा नहीं है उसने. शी इज अगेन स्कोल्डिंग एट दिस वेरी मोमेंट, राइट? What is present continuous tense? Subject. Subject हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या होते हैं बच्चों? He, she, it, किसी का नाम. He, she, it, you, they और किसी का नाम. नाम can be anyone. It can be from Tata Birla to your name also. Because name is a proper noun. क्योंकि आप संसार में एक ही हैं, तो आपका नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में आएगा स्टूडेंट्स. देखिए बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. इसका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म. वर्ब की चौथी फॉर्म स्टूडेंट्स याद कर लीजिए, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो सपोज आई एम टेकिंग योर लेक्चर. आई एम टेकिंग अ लेक्चर. सो अभी मैं ले रहा हूँ. इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? जो एक्शन अभी हो रहा है लेकिन हो चुका भी है. इसके बारे में अपन व्याख्या करते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज हैव वर्ब की तीसरी फॉर्म. वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या होती है? जैसे मैंने बोला कि राइट, मैं लिख रहा हूं तो राइट, रोट, रिटन. सो रिटन क्या है? थर्ड फॉर्म है. दैट इज इट इज ऑलरेडी हैपेंड, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम इसको किसी को बता रहे हैं कि आई हैव रिटन अ लेटर. अब आई के साथ हैज क्यों नहीं आया? क्योंकि आई के साथ हमेशा हैव आता है किसी के नाम के साथ. सपोज विशाल इज स्टूडेंट इन माय क्लास, तो विशाल हैज रिटन अ लेटर. स्मृति इज अ गर्ल इन माय क्लास, so स्मृति हैज रिटन अ लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर. तो किसी के नाम या बच्चों हमेशा बचपन से टीचर ने आपको सिखाया नहीं सिखाया, आई डोंट नो, बट आपको अभी आपने गार्ड बांध देनी है कि कभी भी हैज और हैव के प्रयोग में कंफ्यूज नहीं होना है. सो आई हैव रिटन अ लेटर, यू हैव रिटन अ लेटर, they have written a letter. they मतलब और you they क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है. so they have written a letter, you have written a letter. और I के साथ हमेशा have आता है. और ये बताया मैंने बच्चों किसी के नाम
लाइक विशाल हैज रिटन अ लेटर, और अ लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, अपन को पता है। तो फॉर्मूला आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। लास्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? लेट्स सी। सब्जेक्ट प्लस हैव बीन स्लैश हैज बीन प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो हम इस घर में पिछले 10 सालों से रह रहे हैं, हम रह भी रहे थे, मतलब 10 सालों से तो रह रहे थे, पर अभी भी वी आर स्टेइंग इन दिस हाउस। तो सेंटेंस क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं अपन इंग्लिश में। वी सब्जेक्ट क्या है? हम मतलब वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 10 years, राइट? वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 10 years। तो लिख देता हूं मैं we have been living in this house since 2010। 2010 से हम रह रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या है? प्लूरल, बहुवचन है। तो इसके साथ में हैव बीन आया है, हैज बीन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि किसी लड़के के या किसी लड़की के बारे में नहीं कहा जा रहा है, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं जा रहा है, ये प्लूरल के बारे में कहा जा रहा है। तो वी के साथ हमेशा हैव आता है, जिसने आपको पहले बताया था। सो वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2010। तो अब इसके अंदर आईएनजी फॉर्म क्या है? लिविंग। इसके बाद जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो ऑब्वियसली बात है मेरा ऑब्जेक्ट है। क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट है। सो यू कैन नोट इट डाउन। प्रेजेंट टेंस, टाइप्स ऑफ टेंसेस एंड विद एन एग्जांपल। Present divided into 4 categories, right? Next we are going to move is towards simple past tense, or we can say past tense. Okay students, second portion we are going to take today is past tense. I have written on the blackboard that is past tense. Past tense means जो बीत चुका है, right? Which already happened, the event which is already happened. So again past tense is categorized in 4 categories, that is simple past tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. So let's focus and let's move on to first portion, that is simple past tense. What is the formula of simple past tense? Subject plus verb की second form plus object। मैंने एप्पल खाया, मैं एप्पल खा चुका हूँ, that is I eat an apple, that is wrong sentence। I ate an apple, that is a correct sentence। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? I, that is my subject, ate verb की second form and apple, that is an object। You can write down students along with me। Second is past continuous tense। Subject plus was and were। Why was and were? Because was is for singular and were is for plural। plus verb की चौथी फॉर्म क्योंकि continuous tense है, plus object मेरा I was strolling in the garden। Strolling मतलब टहलना। आपको पता है टहलने का मतलब क्या होता है? वॉक करना नहीं होता है, लेकिन strolling, strolling is a new word। So I subject was singular है, इसलिए I के साथ में was है, तो अगर we आता, हम आता, तो were आ जाता क्योंकि plural। Strolling verb की चौथी फॉर्म, और बाकी का जो बचा पोर्शन स्टूडेंट्स वो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर? Third, that is the past perfect tense। What is the formula of past perfect tense? Let's see। Subject plus had plus verb की तीसरी फॉर्म, third form plus object। I have quoted at one example। I had written a letter। मैंने लेटर लिखा है, लिख चुका हूँ। I had written verb की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट की, राइट, wrote, written। उसी प्रकार से अगर रिंग होता है, जैसे घंटी बजाते हैं अपन, तो रिंग, रैंग, रंग। तो रंग कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है। I had written letter, यहाँ पर ये समाप्त। पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस टेंस जो उसकी चौथी फॉर्म है। मतलब बच्चों इसका फॉर्मूला देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैड बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 2010। हम 2010 से इस घर में रह रहे हैं। सो वी हैड बीन मतलब हम यहाँ पे रह रहे थे। अगर यहाँ पे है था तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन यहाँ पर वी हैड बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस 2010। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पर। अगर ऑप्शन में क्या देते हैं यहाँ पर एग्जाम में स्टे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सिर्फ आपको सेंटेंस लिखा होता है बी के बाद में दिस हाउस सिंस 2010 और ब्रैकेट में आपको हिंट दिया होता है स्टे। तो आपको पीपीसीटी दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फिल अप करना है। तो आप क्या बोलते हैं यहाँ पर हैड बीन स्टे। सिमिलरली अगर यहाँ पे सिर्फ आपको राइट आता पास्ट परफेक्ट टेंस में और यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा होता है आपको एग्जाम में, आई fill in the blanks a letter। तो राइट आपको ऑप्शन रखा, कंफ्यूज नहीं होना है। आई हैव रिटन अ लेटर मुझे फिल अप करना है, इसका 1 मार्क्स कंप्लीट। उसी प्रकार से अगर प्रेजेंट होता तो आई हैव रिटन अ लेटर। वेरी बेसिक, वेरी सिंपल, नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज एट एनी मोमेंट। यू कैन नोट इट डाउन, पास्ट टेंस विद फॉर्मूला एंड एग्जांपल्स। Okay students, I hope you have written the same. Next we are going to move further is future tense. Okay? Students, we are moving to the next portion, that is future tense. Future tense जो आपका इवेंट अभी फ्यूचर में होने वाला है। You will be appearing for CA exams, you will be appearing for CA competition paper, and then you will be appearing for the last round, that is your CA. So you will become CA. I'm blessing you and I'm giving you all the good luck for becoming a CA. So that is again future course of action जो भी होने वाला है, जो भी हुआ नहीं है, आप उसके लिए बहुत ही दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। बट टुडे द टॉपिक विच वी गोइंग टू कवर इज फ्यूचर टेंस। हम सब प्रेजेंट में जी रहे हैं, पास्ट की बातें करते हैं और फ्यूचर को लेके हम होपफुल होते हैं। तो उसी प्रकार से फ्यूचर टेंस भी एक प्रकार का टेंस है जिसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट विल नॉट बी आस्क्ड, so need not to worry about that. First is the simple future tense. What is the formula of simple future tense? It is subject plus will slash shall, that means either can be will or can be shall, plus verb की first form plus object. Let's take an example. I will go to London tomorrow. I will go to London tomorrow. What is subject, students? I will जो फॉर्मूले में था दैट्स इट। गो इज माय वर्ब की पहली फॉर्म और लंदन जाऊंगा, कल जाऊंगा, टू लंदन टुमारो, दैट इज माय ऑब्जेक्ट अगेन स्लैश। मैं उसे सुनूंगा, आई विल लिसन टू हिम। मैं उसको सुन नहीं रहा हूं, मैं उसको सुनूंगा। किसको? एनी सिंगर, है ना। सो आई इज सब्जेक्ट है, विल मेरा आ गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दैट इज लिसन और टू हिम किसको सुनूंगा? उससे सुनूंगा। यहाँ पर मस्कुलाइन जेंडर है तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। लेट्स मूव ऑन टू अनदर पोर्शन दैट इज फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आई विल बी, शैल बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वापस देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल बी या फिर शैल बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म प्लस मेरा ऑब्जेक्ट। इसी का मैंने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट किया है सेंटेंस। आई विल बी गोइंग टू लंदन आफ्टर अ मंथ। आई विल बी गोइंग टू लंदन आफ्टर अ मंथ। आई मेरा सब्जेक्ट है, विल बी मेरा ऑब्वियस की बात है, दैट इज इन द फॉर्मूला। गोइंग वर्ब की चौथी फॉर्म है, गो, गो, गॉन एंड गोइंग, आईएनजी फॉर्म। टू लंदन आफ्टर अ मंथ, तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है। आई विल बी लिसनिंग टू ए आर रहमान
इन हिज नेक्स्ट शो आई विल बी लिसनिंग, अभी सुन नहीं रहा हूँ, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है, कंटिन्यूअस टेंस भी है, मैं उसे सुनूंगा, आई विल बी लिसनिंग टू हिम, आई विल बी लिसनिंग टू ए आर रहमान इन हिज नेक्स्ट शो. Now you might be confused about the difference between I will listen to him and I will be listening to A.R. Rahman या फिर I will be listening to him. डिफरेंस ये स्टूडेंट कि ये मेरा फ्यूचर टेंस है और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें हमेशा हमेशा will के साथ में be का एडिशन हुआ है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो भी लिसन है उसके अंदर ing का एडिशन हुआ है. तो सपोज आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है I डैश टू A.R. रहमान, तो यहाँ पे एग्जाम में दे दिया आपको PCT. PCT मतलब प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. तो आपको बिना समझे विल बी लिसनिंग लिखना है सो दैट यू कैन अपीयर फॉर 1 मार्क्स फुल आउट ऑफ फुल इन टेंस पोर्शन. सिमिलरली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आई डैश टू हिम और यहाँ पर लिखा है सिंपल फ्यूचर जो मैं SF से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. तो आपको बिना सोचे समझे आई विल लिसन टू हिम लगाना है क्योंकि सब्जेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर टेंस का, आई सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो आई विल लिसन टू हिम. यहाँ पर शैल क्यों लिया है स्टूडेंट्स, ये भी एक कंफ्यूजन हो सकता है आपको क्योंकि शैल एक ऑब्लिगेशन है. ऑब्लिगेशन मतलब शुड. आई शुड गो टू लंदन, मुझे लंदन जाना चाहिए, है ना, जाना चाहिए. शैल भी क्या है, ऑब्लिगेशन मतलब एक आपको फोर्स कर रहा है कि इस चीज को आपको करना चाहिए. ये हमारी एक मॉरल ड्यूटी बन जाती है. आई शुड रेस्पेक्ट माय कंट्री, राइट. पर यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं लंदन जाने की और जो हमको पता है कि मैं जाऊंगा फ्यूचर टेंस में, तो आई विल गो टू लंदन टुमारो. तो आपको पता है कि शैल कब लगाना है और विल कब लगाना है. शैल कब लगेगा, I shall go to kitchen and take some breakfast. I shall go to kitchen and should take some breakfast. तो उस समय आपको तो फ्यूचर टेंस में ध्यान रखना है कि शैल कब लगाना है. मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में विल को शैल के साथ में कंफ्यूज किया जाता है. सो यू शुड नॉट बी कंफ्यूज बाय अटेंडिंग फॉर विल एंड शैल. विल तो हमेशा फ्यूचर में लगे ही रहेगा. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल के बाद क्या लग जाएगा, बी going, that is verb की चौथी फॉर्म. So this is all about future tense, covering the aspects of present tense, past tense and future tense. Here was the end of the chapter, that is tenses. It is one of the component in part of speech. ये चैप्टर जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर है. इसके टेंस के बाद में बच्चों एक्टिव पैसिव हम सीखेंगे. एक्टिव पैसिव के बाद हम